चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एनटीए ने ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है और इसके साथ साथ ओमार सीट भी जारी कर दी है और ओमार की रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स भी जारी कर दी है। यानी कि आपकी ओमार से एनटीए ने क्या रिकॉर्ड रिस्पॉन्स किए हैं उसकी भी सीट डाल दी है। अब ये कैसे चेक करना है, कैसे आपने आंसर की चेक करनी है। हो सकता है आपके ईमेल पर आपके आंसर की नहीं आई हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको लॉगिन से चेक कर सकते हैं, आंसर की भी चेक कर सकते हैं, आपकी ओमार भी चेक कर सकते हैं और जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स है वो भी चेक कर सकते हैं। ये आप कैसे चेक करेंगे और आपका एक एक्यूरेट स्कोर कैसे आएगा, जो आपका फाइनल स्कोर है वो कैसे आएगा, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे अपना स्कोर कैलकुलेट करेंगे। तो आइए मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूं। तो सबसे पहले आपने neet.nta.nic.in की वेबसाइट पर विजिट करना है। इसके बाद में यहाँ कैंडिडेट एक्टिविटीज में आंसर की चैलेंज फॉर नीट यूजी 25 पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन करना है। लॉगिन में एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाल करके लॉगिन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्लिक व्यू और चैलेंज आंसर की का ऑप्शन भी मिलेगा और क्लिक व्यू और चैलेंज ओमार का भी आंसर मिलेगा। यानी कि ये तो आपकी ओमार है और ये आंसर की। अब आपने इस आंसर की को व्यू करना है। तो जैसे ही क्लिक व्यू चैलेंज आंसर की पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से आपकी ये आंसर की आ जाएगी। सॉरी, ये आपकी आंसर की आ जाएगी जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे। तो जो आंसर की है यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आपकी 47 बुकलेट जो भी कोड है यहाँ शो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर 3 है, तो यही आंसर की है आपकी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 3 है और ये आंसर की है जो एनटीए ने लिखा है। अब ओएमआर रिस्पॉन्स कैसे चेक करेंगे हम? इस पे क्लिक व्यू चैलेंज ओएमआर पर क्लिक करेंगे तो ये आपका रिस्पॉन्स सीट आ गया, रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स। आपकी जो ओमार से एनटीए ने कौन सा आंसर उठाया है ये है। आपने ओमार में गोला काटा है और उसमें ये जो आंसर उठाया है वो ये है। यानी कि फर्स्ट का आपने 4 आंसर दिया है, आपकी ओमार से 4 आंसर लिया गया है, सेकंड का 2 लिया गया है, थर्ड का 1 लिया गया है, फोर्थ का 4 लिया गया है, फिफ्थ का 2 लिया गया है, सिक्स का 2 लिया गया है, 7 का आपने कोई ऑप्शन दिया नहीं है, आंसर दिया नहीं है, 8 का कोई आंसर। तो ये आपकी ओएमआर सीट का रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स है। तो मैं सोचता हूं आंसर की भी आपको मिल गई और आपने ओएमआर में क्या फिल किया, एनटीए ने उसको क्या रिकॉर्ड किया है वो भी आपके पास में आ गया। यानी कि आपने ये फर्स्ट का फोर्थ आंसर दिया है, 2 दिया है, फिर 1 दिया है, ये आपने आंसर दिए हैं वो आ गए। अब आपने स्कोर कैसे कैलकुलेट करना है? तो स्कोर कैलकुलेट के लिए आप एक बार आंसर की पर जाइए। तो आंसर की में फर्स्ट का 3 आंसर है यहाँ पर। फर्स्ट का करेक्ट आंसर 3 है, लेकिन आपने क्या दिया है यहाँ पर? फर्स्ट का 4 दिया है, तो आपका यहाँ -1 मार्क्स चला जाएगा। तो आप इसके सामने -1 मार्क कर दें। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का देखेंगे हम। दूसरे क्वेश्चन का अगर देखते हैं हम तो दूसरे का 2 है ऑप्शन और आपने क्या दिया है? आपने भी यहाँ 2 ही दिया है, तो यहाँ आपको 4 नंबर मिल गए। यानी कि फर्स्ट में आपका -1 गया, सेकंड में आपको 4 नंबर मिल गई, तो आप यहाँ 4 लिख लें पेन से। अब तीसरे का देखेंगे हम, तो तीसरे का देखेंगे तो तीसरे का तीसरा आंसर है और आपने क्या दिया है? तीसरे का 1 दिया है, तो यहाँ भी आपका -1 हो गया। तो ये हर एक क्वेश्चन के साथ आप या तो -1 आएगा या फिर 4 मार्क्स आएगा या जिसका आपने आंसर नहीं दिया है उसका कुछ भी नहीं, तो ये खाली छोड़ देना है। तो इस प्रकार से आप अपना स्कोर कैलकुलेट कर लें। जिसके आपके 4 मार्क्स आ रहे हैं उनको अलग जोड़ दें और -1 मार्क्स आ रहे हैं उनको अलग जोड़ के माइनस वाले माइनस निकाल दें। तो इस प्रकार से आप ओमार चेक कर सकते हैं और ये आंसर की चेक कर सकते हैं। तो ये सिस्टम था ओमार और आंसर की चेक करने का। अब मैं आपको बताऊं कि इसको चैलेंज कैसे करना है। चैलेंज करने के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले अगर आपको मान लो आंसर की चैलेंज करना है तो आंसर की पर चैलेंज पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि मान लो फर्स्ट का एनटीए ने 3 आंसर माना है, सेकंड का 2 माना है, थर्ड का 3 माना है, लेकिन ये आंसर आपको ठीक नहीं लग रहे हैं कि ये आंसर इनमें से एक आंसर किसी का ये नहीं होगा। जैसे तीसरे का है, मान लो एग्जांपल यहाँ 3 दिया है एनटीए ने, आप सोच रहे हैं यहाँ 4 होगा, मैं तो इस आंसर को चैलेंज करूंगा, आप ये सोच रहे हैं, तो आपने यहाँ पर 4 पर टिक कर देना है। यहाँ आप सोच रहे हैं कि इसका आंसर 4 होना चाहिए, तो 4 पर आपने
टिक कर देना चाहिए। और फिर जितने भी क्वेश्चन को आप चैलेंज करना चाहें, कितने भी क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं इस प्रकार से। जैसे मान लो 7वां क्वेश्चन है, तो 7वां क्वेश्चन का एनटीए ने आंसर 3 माना है, आप सोच रहे हैं 3 नहीं है, इसका तो 1 होगा, तो आप इस पे 1 पर टिक कर दें, आप इसको चैलेंज कर रहे हैं। नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि आप अपने उसमें लिख सकते हैं अपनी तरफ से कि इस प्रकार से ये इसका आंसर ये हो सकता है। सेव ऑप्शन पर क्लिक करके इसका जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका 200 रुपीज लिया जाएगा पर क्वेश्चन का। तो इस प्रकार से हम आंसर चैलेंज कर सकते हैं। अब ओमार को भी चैलेंज करना है, जैसे कि अगर आपकी ओमार सीट में आपने जो भी रिकॉर्ड रिस्पॉन्स किया है, आप सोच रहे हैं कि वो सही से नहीं रिकॉर्ड किया हुआ है, वो रिकॉर्ड ठीक से नहीं हुआ है, आपने ठीक किया था, जैसे कि मान लो हाफ राउंड किया है या फिर थोड़ा सा रह गया है, तो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको लग रहा है 5वें क्वेश्चन में मेरा है आपने 7वें क्वेश्चन में रिकॉर्ड इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया है, लेकिन आपने 7वें क्वेश्चन में थोड़ा सा उसमें राउंड किया है, तो इसको लेना चाहिए एनटीए को, ये आप सोच रहे हैं तो यहाँ चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मान लो आपने 3 ऑप्शन पर किया है थोड़ा सा, तो 3 पर टिक कर दे, तो ये आपका ओमार चैलेंज हो जाएगा। नीचे सेव ऑप्शन पर सेव कर दें, और इसके बाद में इसका भी 200 रुपए पर क्वेश्चन का है। तो इस प्रकार से आप ओमार सीट को भी चैलेंज कर सकते हैं और आंसर सीट को भी चैलेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा कि जो ये मैंने आपको दिखाया है यहाँ से, ये जो आपने लिया है इसका, जैसे रिकॉर्ड रिस्पॉन्स है, इसको आप सेव करके रख लें, राइट क्लिक करके सेव एज करके रख लें। इसके बाद में आपकी यहाँ पर व्यू ओमार, ओमार सीट भी आपकी यहाँ स्कैन्ड करके डाली हुई है, वो भी यहाँ शो हो रही है, तो उसको भी आप सेव करके रख लें। और जो रिस्पॉन्स है रिकॉर्डेड, ये भी आप सेव करके रख लें, ये फ्यूचर में काम आ सकते हैं आपके, कभी इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो ये जानकारी थी कि कैसे आप चेक करें, कैसे आपने इनको चैलेंज करना है। इनकी डेट के बारे में बताऊं कि इनकी 5 जून 25 रखी गई है डेट, 3 दिन का समय दिया गया है चैलेंज के बाद में, चैलेंज के बाद के लिए 3 दिन का समय दिया गया है, बाद में इसका कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, अगर कोई गलती होगी तो फिर आप चैलेंज नहीं कर सकते, तो ये आप 5 तारीख तक इसको चैलेंज कर दें। तो ये जानकारी थी ओमार के बारे में, चैलेंज के बारे में, ओमार सीट के बारे में, ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।